मैं हूं नीरज पाल। आज हम देखने वाले हैं संविधान का भाग पाँच के चैप्टर 1 को यूनियन एंड एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, उसको हम आज समझने वाले हैं। तो भारतीय संविधान का भाग 5 में चैप्टर 1 5 चैप्टर में विभाजित किया गया है। इसका चैप्टर 1 आज हम देखेंगे और उसका नाम क्या है, यूनियन एंड एग्जीक्यूटिव्स। तो इसमें आर्टिकल शुरू होता है 52 से। तो पहला आर्टिकल है 52, भारत का एक राष्ट्रपति होना अनिवार्य है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये लिखा हुआ है 52 आर्टिकल में। 53 क्या कहता है, संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर्स आर अंडर द प्रेसिडेंट के अंतर्गत सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स आएंगी। 54 क्या कहता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में डिफाइन करता है। इलेक्टोरल कॉलेज कैसे काम करता है, इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, इसके बारे में बताता है। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज को हिंदी में निर्वाचन मंडल कहा जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य नॉट जो अपॉइंट कर दिए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, उनको नहीं गिना जाता इसमें। और सभी राज्य तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मतलब जितनी भी यूटी हैं, दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश, पौंडीचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। 55 क्या कहता है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया का प्रावधान, सारी बातें 55 में बताई जाती हैं। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया का प्रावधान बताया गया है। किस तरह का प्रावधान है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए और प्रोपोर्शनल, इंग्लिश में बोला था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होना चाहिए, तभी ये इसी प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। इसके निर्वाचन में एक फॉर्मूला आप जनरली सुना होगा कि एक एमएलए की वोट की कीमत कितनी होती है। एक एमएलए की वोट की कीमत कितनी होती है, राज्य की कुल जनसंख्या, एमएलए राज्य में होता है, तो एक एमएलए की मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की, एक विधायक की वोट की वैल्यू क्या होती है, राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य की विधानसभाओं के कुल निर्वाचित सदस्य गुणा 1/1000 करेंगे तो एक एमएलए की वोट की वैल्यू आती है। देन एक एमपी के वोट की वैल्यू कितनी होती है, एक सांसद की वोट की वैल्यू कितनी होती है। सभी राज्यों के विधायकों को मतों का मूल, जितने भी राज्य हैं इंडिया में, जितने भी राज्य हैं, सारे राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य डिवाइडेड बाय संसद के निर्वाचित सदस्यों को कुल संख्या। जितने भी संसद के निर्वाचित सदस्य हैं उन सब के सांसद के निर्वाचित सदस्यों के कुल संख्या, जितने भी संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं उन सब की जितनी भी संख्या होती है उसको विभाजित कर देंगे तो एक एमपी की वोट की वैल्यू आ जाएगी। किस प्रणाली पे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, एकल संक्रमणीय हस्तांतरित पद्धति के द्वारा होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, मतलब प्रायोरिटी बेसिस पे वोट डाले जाते हैं, मतलब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरह से हम वोट डाल देते हैं। हम नहीं डालते, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, एमएलएज और एमपीज वोट डालते हैं। आर्टिकल 56, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है 5 वर्ष का होता है। आर्टिकल 57 पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन की क्या पात्रता है। 58 क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें बताई गई हैं। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है। कौन दिलाएगा, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रकार चलाया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। महाभियोग की पद्धति कहाँ से ली गई है, यूएसए से ली गई है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा कहीं से भी इसको चालू किया जा सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया को। इसको महाभियोग करने के लिए, महाभियोग लाने के लिए क्या क्या करना अनिवार्य होता है, 1/4 लोगों की लिखित में एक नोटिस जारी करना होता है जो कि राष्ट्रपति को देना होता है 14 दिन के पहले।
दोनों सदनों में से किसी भी एक में दोनों सदनों से 1/4 लोगों की लिखित में महाभियोग के लिए एक एप्लीकेशन जो है राष्ट्रपति को देनी होती है। 14 दिन पहले बताना होता है राष्ट्रपति को। फिर 2/3 बहुमत स्पेशल मेजोरिटी के साथ दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित करना अनिवार्य होता है। 2/3 से दोनों सदनों से और 2/3 से दूसरे सदन से। पहला सदन मतलब लोकसभा हो या राज्यसभा हो। अगर पहला सदन लोकसभा कहलाता है, लोकसभा से अगर इनिशिएट किया गया तो लोकसभा से पहले, फिर दूसरा राज्यसभा से किया जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 32, राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्तियों की पदावधि कितनी होगी। कहने का मतलब है कि इमरजेंसी केस में यदि राष्ट्रपति को कुछ हो जाता है तो उस केस में उस खाली जगह को कौन भरेगा, इसके बारे में सारे प्रावधान आर्टिकल 62 में दिए गए हैं। अब राष्ट्रपति के पास कुछ ताकतें होती हैं, राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियाँ होती हैं, उन शक्तियों के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति के पास एग्जीक्यूटिव पावर होती हैं, कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं। राष्ट्रपति के पास लेजिस्लेटिव पावर होती है, विधायिक शक्तियाँ होती हैं। फाइनेंशियल पावर होती है, वित्तीय शक्तियाँ होती हैं। वीटो पावर होती है, वीटो शक्तियाँ होती हैं। जुडिशियल पावर है, मिलिट्री पावर है, इमरजेंसी पावर है, डिप्लोमेटिक पावर है। इन्हें न्यायिक शक्ति बोलते हैं, सैन्य शक्ति बोलते हैं, आपातकालीन शक्तियाँ और राजनयिक शक्तियाँ कहलाती हैं। इन्हीं आर्टिकल्स को मैंने इंग्लिश में भी लिखा है। आर्टिकल 52 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन है। 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है। 55 इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताता है। 56 टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट बताता है। 57 एलिजिबिलिटी फॉर द री इलेक्शन है। 58 क्वालिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन एज प्रेसिडेंट है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए। 59 कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस है। 60 ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट है। 61 प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। 62 टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल द वैकेंसीज इन ऑफिस। 63 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 64 द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। मतलब वाइस प्रेसिडेंट जो हैं चेयरमैन होते हैं किसके, काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट और कुछ नहीं, राज्यसभा ही है। राज्यसभा को ही काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। इसके चेयरमैन कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। नेक्स्ट है 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है 66 में। 72 में पार्डन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की समाधान शक्तियों के बारे में बताया गया है। ये हमारा आर्टिकल पार्ट 5 का चैप्टर 1 ख़त्म होता है, यूनियन एंड एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट हम बाद में देखेंगे। थैंक यू सो मच।